केस को चेंज करना है। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज करके मैं जैसे ही इसको कैपिटलाइज की वैल्यू से इनिशियलाइज करूंगा तो आपके पास ब्राउजर पे क्या आएगा? हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो गया? कैपिटल लेटर में कन्वर्ट। ठीक है। अब मैं जैसे ही आगे इसको अपर केस से इनिशियलाइज करूंगा तो डिस्प्ले क्या आएगा? आपके पास सारे लेटर्स क्या हो गए? कैपिटल लेटर में हो गए। मैं इसी टेक्स्ट को आता हूं और यहां पर कर लेते हैं इसको कॉपी और VS कोड में आके अपने इस टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं किसके साथ? अपर केस फॉन्ट के साथ। ठीक हो गया? और यहां से आके इस प्रॉपर्टी को मैं करता हूं कमेंट। तो डिस्प्ले क्या आएगा? आपके पास सारा टेक्स्ट अपर केस में आएगा क्योंकि मैंने डॉम के अंदर पैराग्राफ में लिखे ही सारे कैपिटल लेटर्स हैं। सही। तो अगर आपने सारे कैपिटल लेटर्स को चेंज करना है टू स्मॉल लेटर्स तो आप क्या करेंगे? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करेंगे और अपर केस की जगह क्या लिख देंगे आप? लोअर केस। लोअर केस क्या करेगा? सारे लेटर्स को लोअर केस में। ठीक हो गया? तो टेक्स्ट कैपिटलाइज, अपर केस और लोअर केस, तीनों को अपने पास यूज करके एक दफा देख। अंडरलाइन क्या वैल्यू दे रहा हूं? अंडरलाइन। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। उस पैराग्राफ में सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा? अंडरलाइन। ठीक है। बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन कौन से एलिमेंट में आता था? एंकर टैग में। अगर आपको याद हो तो मैं एंकर टैग यूज करता था। ठीक है। तो डिफॉल्ट बिहेवियर उसका क्या था कि टेक्स्ट आपके पास ब्लू कलर में आता था और अंडरलाइन हुआ आता था। तो अब आप अंडरलाइन किस तरह से अचीव कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में या H1 में? टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है। अंडरलाइन के बाद एक और प्रॉपर्टी है, कौन सी? लाइन थ्रू। लाइन थ्रू आपके पास क्या करेगा? आपके टेक्स्ट के मिडिल में एक लाइन क्रिएट कर देगा। अब मैं सेम इसी आउटपुट को देखूं तो ये सेम आउटपुट हम HTML के अंदर कौन से एलिमेंट से अचीव करते थे? स्ट्राइक के एलिमेंट। ऐसा ही सही। तो अब आप CSS के अंदर कौन से किसके थ्रू करेंगे? यूजिंग टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू के। सही हो गया? ठीक है। उसके बाद है आपके पास ओवरलाइन और ब्लिंक। ठीक है। ओवरलाइन को अपने पास यूज करके देख लीजिएगा तो जिस तरह अंडरलाइन नीचे एक लाइन क्रिएट कर रहा है, ओवरलाइन टेक्स्ट से ऊपर एक लाइन क्रिएट कर रहा है। ठीक है। ब्लिंक का आप यूज नहीं कीजिएगा, ये बहुत सारे ब्राउजर में सपोर्टेड नहीं है। क्रोम भी इसको आप सपोर्ट नहीं करता। ठीक हो? तो हमने कितनी देखी है? नन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन। ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा हूँ? मैं एक एंकर का टैग क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक हो गया? इस एंकर टैग में रख लेता हूँ मैं एक लिंक और href दे देते हैं, कुछ भी नहीं, कोई भी एक लिंक हो। तो मैं इस लिंक को अपने ब्राउजर में देखूंगा तो क्या आ रहा है? मेरे पास एक लिंक क्रिएट हुआ आ रहा है, उसके नीचे क्या है? एक अंडरलाइन। मैं चाहता हूं कि इसके नीचे जो अंडरलाइन है मैं उसको क्या कर दूं? हाइड कर दूं। मैं क्या चाह रहा हूं? उसको अंडरलाइन को हाइड कर दूं। तो मैं क्या करूंगा? अपनी CSS में आऊंगा, एलिमेंट डॉम की एलिमेंट को टारगेट करूंगा, चाहे तो क्लास नेम या ID के थ्रू कर लूं। बेस्ट प्रैक्टिस यही है। फिलहाल मैं किसके थ्रू कर रहा हूं? एलिमेंट नेम के थ्रू कर रहा हूं। और यहां पर मैं क्या लिखता हूं? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है। नन क्या करेगा कि जो भी टेक्स्ट डेकोरेशन होगी, इधर वो अंडरलाइन है या ओवरलाइन है या लाइन थ्रू है, कोई भी टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई अब नहीं होगी। सही हो गया? समझ में आ गया? अब आप क्या कर सकते हैं? अपने एंकर के टैग्स को भी क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं अपने एंकर के टैग को ये बटन भी बना सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर दें, पैडिंग दें, बॉर्डर रेडियस दें, आपका ये बटन पूरा बन जाएगा। सही हो गया? ठीक है। करवा दिया था ये, मुझे याद हो गया था ये लाइन है। यस। EM में हो या परसेंटेज में हो, किसी भी स्केल के अंदर हो। और वर्ड स्पेसिंग क्या करेगा? हर वर्ड के बीच में एक स्पेस को क्रिएट कर देगा। सेम वही काम है कि पिक्सेल्स में हो, परसेंटेज में हो या EM में हो। रिपीट करा दूं मैं इसको? नहीं, रिपीट तो नहीं कर रहा हूं। अलाइनमेंट है वर्टिकल अलाइन की
प्रॉपर्टी है आपके पास। अब यही काम हम किस तरह से यूज कर रहे थे, अगर आप रिकॉल करें तो इसको हमने इमेजेस और पैराग्राफ को सेट किया था ऐसे ही, और वहां पर एक चीज बताई गई थी क्या, कि अलाइन का एट्रीब्यूट उसके बाद है आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट की इंडेंटिंग की प्रॉपर्टी। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट आपके पास आउटपुट किस तरह से कलर करेगा, द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ ए टेक्स्ट विद एन एलिमेंट को टेक्स्ट इंडेंट की यहाँ पर लिखें, पैराग्राफ को दें लॉरेंट। ठीक है, मैं स्टाइल्स में आता हूँ, डिफॉल्ट अपनी CSS को हटा देता हूँ। ठीक है, ब्राउजर पे आउटपुट किस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आपके पास आएगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद जाएं अपने पैराग्राफ को कौन सी आप प्रॉपर्टी देंगे, टेक्स्ट इंडेंट। देख रहे हैं फर्स्ट लाइन मेरे पास क्या हो रही है, इंडेंट होके आ रही है मेरे पूरे पैराग्राफ। समझ में आ रहा है सबको? सही है, ये प्रॉपर्टी यूज करके देखें टेक्स्ट इंडेंट की। टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी फिलहाल मैं इसको सिर्फ क्या दे रहा हूँ, 20 px दे रहा हूँ। ठीक हो गया। सेकंड, अगर आपने टेक्स्ट का शेडो क्रिएट करना है, बहुत सी वेबसाइट्स में क्या हो रहा होता है, शेडो क्रिएट हुआ हुआ टेक्स्ट का आ रहा होता है। तो टेक्स्ट शेडो के लिए आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी। अब इसके पास है 3 पैरामीटर्स, वो 3 पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मुझे लिख लेने दें। कोड आप कर रहे हैं यहाँ से। ठीक हो गया। मैंने क्या दिया है, टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी दी है। इसके पैरामीटर्स की टेंशन नहीं ले, मैं आपको बताता हूं, पहले इसका आउटपुट जरा देख लें। क्या आ रहा है मेरे पास, टेक्स्ट का शेडो आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं और इसको पैराग्राफ को इंस्पेक्ट एलिमेंट पे इंस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी है, पहली है 12 पिक्सेल्स की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या इंडिकेट करेगी, लेफ्ट से और राइट से कितना स्पेस होगा, कहां से, लेफ्ट से और राइट से, मतलब लेफ्ट से कितना दूर होगा। तो आप फॉन्ट को देखें तो लेफ्ट से दूर है मेरे टेक्स्ट का शेडो, सही है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगेन 12 पिक्सेल्स की। और जूम कर दूं मैं इसे, अब ठीक हो गया, सही है, ठीक है। इसको जूम करो, सही है, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर क्या है, 12 पिक्सेल्स, कितना स्पेस हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर क्या है, कितना स्पेस हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सही। अब मैं आता हूं यहां पर और इस 12 को खत्म करके मैं क्या करता हूं, 2 पिक्सेल्स, तो देखना ऊपर जाता जा रहा है,
और मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको कम करना स्टार्ट करता हूँ, तो देख रहे हैं लेफ्ट में उतना ही आता जा रहा है। ठीक हो गया, ये समझ में आ रही है सबको। और थर्ड पैरामीटर है जो कि है कितनी आपने ब्लर देना है, कितना ब्लरी होना चाहिए आपका कलर। मैं आता हूँ इसकी पैरामीटर की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, जितना बढ़ाऊंगा उतना ब्लर होकर मेरा कलर क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, जितना मैं इसको पिक्सल में कम करूंगा उतना मेरी क्या आएगी, ब्लरीनेस मेरे कलर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, कौन सा कलर होना चाहिए। अब ये कलर आरजीबी भी हो सकता है, हेक्सा भी हो सकता है और कलर नेम भी हो सकता है। ये समझ में आ गया सबको। फर्स्ट पैरामीटर क्या है, स्पेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सही हो गया। सेकंड पैरामीटर क्या है, स्पेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्पेस बढ़ रहा है। और थर्ड पैरामीटर क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लर। ठीक हो गया, जितना बढ़ाता जाऊंगा उतना ब्लर मेरा क्या होगा, कम होता जाएगा। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, कलर स्पेसिफाई आपने करना। ठीक है, इसको भी अप्लाई करके अपने पास देख लें।